लेट्स माइक न्यूज एट 8। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही SIR प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बहराइच और बरेली समेत कई जिलों में बूथ लेवल अफसरों और अन्य कर्मचारियों पर काम में लापरवाही के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में तो 60 से अधिक BLO सुपरवाइजरों के खिलाफ 4 अलग अलग FIR जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत दर्ज हुई हैं। देश के विभिन्न राज्यों में काम के भारी दबाव के बीच अब तक 16 BLO की मौतों की खबर आई है, जिनमें कुछ को आत्महत्या बताया जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने इसे शिक्षकों का अपमान करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि रात 1:30 बजे तक डेटा फीड करने को मजबूर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने अभी तक इन मौतों और दबाव के आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट की साजिश के मास्टरमाइंड और सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उमर 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। वो खुद को मॉड्यूल का अमीर यानी लीडर बताता था और दूसरे आतंकियों पर अपना रुतबा जमाता था। फरीदाबाद में पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की पूछताछ में पता चला कि उमर जाकिर मूसा की तरह कश्मीर में बड़ा चेहरा बनने का सपना देख रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने उसे अमीर का तमगा दिया था। इसी ने ऑपरेशन अमीर नाम की इस साजिश को तैयार किया, जिसमें उमर को सुसाइड भूमिका सौंपी गई थी। एजेंसियों के मुताबिक उमर 9 भाषाएं जानता था और बेहद पढ़ा लिखा तेज दिमाग आतंकी था। बिहार के रोहतास में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। डेहरा गांव में एक शख्स ने अपने पिता और पत्नी को गोली मार दी। उसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक अमित सिंह का अपनी पत्नी नीतू देवी से झगड़ा होने पर वो गुस्से में आ गया और उसने उसे शूट कर दिया। इसके बाद जब पिता शालिग्राम ने उसे रोकने की कोशिश की तो अमित ने उन्हें भी सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके कुछ ही देर बाद उसने खुद को भी शूट कर लिया। ASP संकेत कुमार के अनुसार तीनों शवों के सिर में गोली के निशान मिले हैं। परिवार का कहना है कि अमित की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और बनारस में उसका इलाज चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में धार्मिक आचरण से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। भारतीय सेना से बर्खास्त ईसाई अफसर सैमुअल कमलसेन की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने उनके व्यवहार को घोर अनुशासनहीनता बताते हुए कहा कि ऐसे झगड़ालू स्वभाव वाले अधिकारी सेना के लिए मिसफिट हैं। कमलेसन ने 2017 में धार्मिक परेड के दौरान मंदिर और गुरुद्वारे में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। उन्हें कई बार समझाया गया, यहां तक कि ईसाई पादरी ने भी कहा कि सर्वधर्म स्थल में जाना धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने आदेश नहीं माना। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही उनकी याचिका खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्दी में रहते हुए निजी धार्मिक मान्यताओं को आदेश से ऊपर नहीं रखा जा सकता। सेना की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और अनुशासनहीन अधिकारियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। केरल के कन्नूर जिले में 2012 के पय्यानूर बम हमले के मामले में तालिपरंबा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने दोषियों को 20 साल की कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी VK निषाद और TCV नंद कुमार प्रभावी रूप से 10 साल जेल में रहेंगे। यह हमला 1 अगस्त 2012 को हुआ था, जब CPM के कन्नूर जिला सचिव P जयराजन की हत्या के मामले में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हमले में CPM की यूथ विंग के 2 कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन पर बम फेंका था। आपको बता दें कि निषाद इस साल पय्यानूर नगरपालिका चुनाव में CPM के उम्मीदवार भी थे। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ प्रधान जिला और सत्र कोर्ट ने आज चिन्नैया नाम के उस शख्स को जमानत दे दी, जिसने एक धर्मस्थल में लाशें दफनाने को मजबूर किए जाने का मामला दर्ज करवाकर पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। चिन्नैया को 23 अगस्त को झूठी गवाही देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो अभी शिवमोगा जेल में बंद है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen